जी हमारे 3 एसीज हैं जैसा आप सबको पता है। इंदरवाल में 69% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। जो किश्तवाड़ है उसमें 65% से ज्यादा की वोटिंग हुई है और पाडर में 70% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। अगर हम टोटल डिस्ट्रिक्ट का टोटल नंबर देखें तो 1,75,000 के आसपास जो हमारे वोट्स हैं उसमें 1,19,000 के लगभग वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया आज 19 अप्रैल को, जो कि टोटल बनके 67 लगभग परसेंटेज बनता है। इसमें गौर देने वाली बात यह है कि पिछले पार्लियामेंट्री में ये नंबर 60% के आसपास था, जिससे कि समझ में आता है कि सभी तीनों एआरओज ने, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस की मशीनरी, पोलिंग पार्टीज, ट्रेनिंग टीम ने अपने एफर्ट्स को सक्सेसफुल करवाया है। अभी एफर्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि काफी सारे रिमोट एरियाज में अभी भी हमारी पार्टीज फंसी हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको आज रात को या कल सुबह वापस लेके आए। जी अभी हम लोगों ने काफी सारे इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम्स बनाए हैं जिसमें कि जितने भी पोलिंग पार्टीज रात को रिस्की मानते हैं ट्रैवल करना ऑन फुट, तो उन सभी पोलिंग पार्टीज को रुकाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन की जो इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम्स की गाइडलाइन है उसमें इन सभी पोलिंग स्टेशंस पे जो अभी नोटिफाई होंगे उन सभी पोलिंग स्टेशंस पे जो विंडोज हैं उनको कवर किया जाएगा, उसमें डबल लॉक लगाया जाएगा। वहां पे सीआरपीएफ की एक हाफ सेक्शन रहेगी जो कि उसको चेक करेगी, लॉग बुक के थ्रू ही सबकी एंट्री होगी और इसके साथ साथ पोलिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ईवीएम्स को अंदर रख दिया जाएगा। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी दोनों को साथ में रख के हम लोग इसको कंप्लीट करें। सब लोग वापस आएंगे, इंक्लूडिंग पोलिंग पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीएपीएफ, सब लोग वापस आएंगे और इसके लिए कल का और परसों का दिन रखा गया है। वेदर के हिसाब से इस ऑपरेशन को इंडियन एयरफोर्स एग्जीक्यूट करेगी। लोगों में काफी उत्साह था, स्वीप एक्टिविटीज भी काफी अच्छी चली, मीडिया का भी काफी सहयोग रहा है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लगभग 15 से 20 हजार लोगों को पिछले एक हफ्ते में टच किया है। अलग अलग जगह लोगों को कैंपेनिंग के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू पता चला वोट के बारे में। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से काफी पुश रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए और ये आज के नंबर्स में दिखता है। अगर हम तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर देखें तो मुझे लगता है हर जगह पे हमारा रफली 47 to 48% ऑफ द वोट हैज बीन फीमेल, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और फीमेल्स ने बड़े बढ़ चढ़ के इसमें पार्ट लिया। जैसा मैंने कल आपको बताया भी था कि हम लोगों ने हर आंगनवाड़ी में क्रैच की फैसिलिटी रखी हुई थी ताकि उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पे वो रख के उनको देखभाल कोई कर सके और वो अपना वोट देने जा सके। मॉडल पोलिंग स्टेशंस तो आप सभी लोगों ने देखे भी, कवर भी करे और इसमें हमारे जो 2 बीडीओ फीमेल्स हैं, बीडीओ त्रिगाम और बीडीओ ठाकराई, इन दोनों फीमेल बीडीओज ने बहुत प्रोएक्टिव रोल निभाया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पार्टिसिपेशन ओवरऑल हमको देखने को मिला है। मुझे लगता है ज्यादातर वापस आ जाएंगे, 300 से 350 पोलिंग स्टेशन आज वापस आ जाएंगे और बचे हुए कल आ जाएंगे। कुछ हेलीकॉप्टर से जैसे मड़वा वाड़वन मचेल के और बाकी सारे ऑन फुट वापस आएंगे और जैसे ये प्रोसेस खत्म होता है तो अगले 1-2 दिन में हम इनको कठुआ के लिए डिस्पैच कर देंगे। इसमें जितने भी हमारे इलेक्शन एजेंट्स या लोकल पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्ट्रांग रूम में जब भी कोई नई ईवीएम आती है तो वो पूरे समय उसको अकम्पनी करके आते हैं पोलिंग स्टेशन से। पोलिंग स्टेशन से अकम्पनी करने के बाद जब वो यहाँ पे उतरती है तब भी वो देखते हैं कि कौन इसको रिसीव कर रहा है और इसको कहाँ पे रखा जा रहा है और उसको रखने के बाद फाइनली हम लोग इसको ताला लगाते हैं तो उस पर उनके भी सिग्नेचर होते हैं। सारा प्रोसेस सीसीटीवी में मॉनिटर्ड होता है और इसमें सीआरपीएफ की जो टीम है वो 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू इन सभी ईवीएम्स को गार्ड करती है और इमीडिएटली जैसे ये प्रोसेस जो पेपर वर्क का कंप्लीट होता है इनको कठुआ डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल हमारे काफी सारे पोलिंग पर्सनल हैं जो कि अभी भी स्ट्रैंडेड हैं और अभी काफी पोलिंग पार्टीज काफी हार्डशिप से आए हैं। मौसम भी उतना फेवरेबल नहीं है तो उसको देखते हुए कल हमने छुट्टी स्कूलों की रखी हुई।